अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मुना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है रोग। मारिया 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। पूरे घर की लाडली, भाई उस पर जान छिड़कते, माँ बाप बहुत प्यार करते। किसी को क्या पता था इतनी खुश रहने वाली मारिया की किस्मत उसे क्या रंग दिखाएगी। मारिया के वालिदैन मारिया की शादी का सोच रहे थे। वो रिश्ते देखने लगे। पास के गांव से एक रिश्ता आया। वो जिम्मेदार लोग थे, खाते पीते किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों तरफ से हाँ हो गई, आना जाना शुरू हो गया। मारिया का जिससे रिश्ता हुआ था उसका नाम जमाल था। जमाल खूबसूरत भी था और समझदार भी, लेकिन वो गुस्से का बहुत तेज़ था। गुस्से में आपे से बाहर हो जाता और सारी अकल समझ जाती रहती। फिर उन्होंने शादी तय कर दी। तैयारी होने लगी। शादी का दिन भी आ गया। बारात आने का वक्त हो गया। मारिया पार्लर गई हुई थी। फिर बारात आ गई। मारिया भी आ चुकी थी। निकाह का वक्त हो गया। मारिया के भाइयों ने कहा, हम 25 तोले सोना और 10 लाख हक में लिखवाएंगे। जमाल के घर वाले गुस्से में आ गए कि आप ये बात अब कर रहे हैं, आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। इस टाइम आपको याद आया है। खैर, बहुत झगड़ा हुआ। फिर लोगों ने समझाया 5 लाख और 5 तोले सोना, ये बात ठहरी। निकाह हो गया, लेकिन सबके मूड ख़राब थे, कोई खुश नहीं था। काफ़ी लोग खाना खाते ही चले गए। फिर रुखसती का टाइम आया तो जमाल भी गुस्से में खड़ा रहा। रुखसती हो गई। मारिया जमाल के साथ अपने घर चली गई। सबके दिल परेशान थे। फिर 1 घंटे के बाद मारिया के ससुराल से फ़ोन आया कि अपनी बेटी को ले जाओ। वो बहुत परेशान हो गए। खैर, गए मारिया के घर तो मारिया रो रही थी। जमाल ने 5 लाख और 5 तोले सोना और तलाक उसके हाथ में थमा दी और कहा, ले जाओ अपनी बहन को, तुम लोगों ने हमें बेइज्जत किया, ये उसका अंजाम है। मारिया बेहोश हो गई। भाई उसे लेकर घर आ गए। जमाल ने ज़बरदस्ती सोना और 5 लाख साथ दे दिया। वो मारिया को लेकर घर पहुंचे तो घर सबको पता चला तो कोहराम मच गया। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। मारिया की हालत बहुत ख़राब थी। वो अपनी इज्जत की वजह से रो रही थी कि लोग क्या कहेंगे। वो सोच रही थी, मेरी खूबसूरती, मेरी दौलत, मेरे बाप का नाम, भाइयों का दबदबा किसी काम नहीं आया। जमाल ने उससे बात भी नहीं की थी। सब लोगों को पता चल चुका था। मारिया को डॉक्टर को दिखाया। उसे नींद की दवाई देकर सुला दिया गया। मारिया के भाई गुस्से में थे, लेकिन सब ने समझाया। वो भी अब शर्मसार थे कि ना वो हक महर की ज़िद करते और ना उनकी बहन का घर ख़राब होता। खैर, वक्त बड़े से बड़ा घाव भर ही देता है। आहिस्ता आहिस्ता मारिया भी संभलने लगी, लेकिन वो सूखती जा रही थी, जी जैसे कोई रोग अंदर से खाए जा रहा हो। वो बहुत उदास रहती। अब घर में कोई उसकी शादी की बात नहीं करता था। अगर करता तो वो रोने लग जाती। उसके लिए तो रोग ही था जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे और उसे सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।